हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पहल सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 47 से कंटिन्यू। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है रिसाइट द राइम विद द हेल्प ऑफ ए टीचर एंड डिस्कस थिंग्स दैट आर स्क्वायर इन शेप। आपको रिसाइट करना है, राइम को पढ़ना है, ध्यान से देखना है। इसमें राइमिंग वर्ड्स अगर आते हैं तो आपको वो भी देखने हैं, नोट डाउन करने हैं अपनी टीचर की हेल्प से, और डिस्कस करना है वो चीज़ों का जो स्क्वायर शेप में होती है, जिनकी चारों भुजा इक्वल होती है, बराबर होती है, उन्हें कहा जाता है वर्ग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कैरम बोर्ड की पिक्चर दिखाई दे रही है, जो कि एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। चारों भुजा इसकी बराबर होती हैं, चारों जो कौन है इसके 90 डिग्री के रहते हैं। तो देखिए, आई एम अ स्क्वायर दैट इज़ माई नेम। मैं स्क्वायर हूँ, ये मेरा नेम है। आई हैव 4 साइड्स, मेरी 4 साइड्स है दैट आर जस्ट द सेम, वो सभी सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। टर्न मी अराउंड, आई डोंट केयर। कितना भी टर्न कर लो किसी भी डायरेक्शन में, आई डोंट केयर, यानी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से समान होता है। आई एम ऑलवेज द सेम, आई एम अ स्क्वायर, और मैं हमेशा सेम रहता हूँ, और मैं एक स्क्वायर हूँ। तो ड्रॉ 2 ऑब्जेक्ट दैट आर स्क्वायर इन शेप एंड कलर देम। आपको 2 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है जो स्क्वायर शेप में होते हैं। तो देखिए चेस, तो यहाँ पर चेस को आपको स्क्वायर फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर आप इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर दीजिएगा, CHESS, चेस होता है, तो यहाँ पर S लगा देना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। गेम होता है, बुक आप स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ करें। ठीक है, तो बुक की एक पिक्चर ड्रॉ कर दे, ठीक है, जो कि स्क्वायर फॉर्म में होती है। ठीक है, और बहुत सारी जो चीज़ हैं स्क्वायर फॉर्म में आपको जो दिखती हैं, जिनकी शेप स्क्वायर फॉर्म में होती है, जैसे फ़ोटो फ्रेम हो गई, और भी बहुत सारी थिंग्स हैं, आप उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये डन होता है 47 वर्कशीट का सॉल्यूशन। हम देखेंगे फॉर्मेट असेसमेंट 9th का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है टिक द फिगर विच स्क्वायर इन शेप। कौन सा फिगर स्क्वायर शेप में है? थर्ड ऑप्शन। टिक द फिगर विच इज सर्कल इन शेप, सर्कल कौन सा है? गोल, फर्स्ट ऑप्शन। टिक द फिगर विच इज रेक्टेंगल शेप, जो आयताकार शेप में है वो है थर्ड ऑप्शन, जिससे आयत बोलते हैं, जिसकी 2 आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकेट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड, ये क्या है? चेयर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लोकेट द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पर मिसिंग लेटर जो है वो लिखने हैं आपको। देखिए, आपको पिक्चर्स को देखना है, उनके नेम आपको पता है, तभी आप कर पाएंगे। ये है वैन, VAN, PEN पैन, RING रिंग। ये है बल्ब, BULB बल्ब। राइट दीज दोज इन कैपिटल लेटर, यहाँ पर आपको जो स्मॉल लेटर में गिवन है वर्ड्स आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं, जैसे हेड मास्टर, स्कूल का स्कूल लिख देंगे। राइट दीज वर्ड इन स्मॉल लेटर, ब्लैक को ब्लैक लिख देंगे, विंडो को विंडो स्मॉल लेटर में लिखना है, ये ठीक है। अगला है 8th क्वेश्चन, सर्कल द नाउन इन गिवन स्पेस। जो आपको गिवन बॉक्स, सॉरी, तो बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें नाउन वर्ड्स को, संज्ञा शब्दों को आपको सर्कल करना है। संज्ञा किसी भी चीज़ का नेम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी थिंग का नेम, जो सभी किसी न किसी चीज़ के अगर नाम है तो वो हैं आपके नाउन, और नाउन की विशेषता बताते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, और दोनों की विशेषता जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिन्हें एग्जेक्टिव बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर नाउन करेक्ट करना है, जैसे रेनू नेम है, बिग यहाँ पर एग्जेक्टिव हो जाएगा, बॉय नेम है, कार नेम है, एप्पल नेम है, रेड यहाँ पर एग्जेक्टिव है, बुक नेम हो गया, रिया नेम हो गया। रेड बुक है ना, ये लाल बुक जो है, बुक की विशेषता हो गई लाल। दैट, द, दिस, ये क्या हो गए आपके प्रोनाउन हो गए। ठीक है, गो यहाँ पर वर्ब है। ओके, तो इस तरह से ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 48, जिसमें है मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड से मैच करना है पिक्चर को। ये देखिए, फर्स्ट जो है ये क्या कर रहा है? धान को काट रहा है। ये क्या है? फार्मर, किसान। अगले पिक्चर में देखिए, ये है वेल, कुआं। अगली पिक्चर में है चिल्ड्रन, बच्चे। एक से अधिक अगर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है वो वर्ड होता है बहुवचन में चिल्ड्रन। ये है बफेलो। अगला है हिल्स, पहाड़ियाँ। ये है हेयर पंप। अगला है स्टोन, ठीक है, पत्थर। इस तरह से आपको मैच करने थे उनके वर्ड्स से। तो ये डन होता है वर्कशीट 48। वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन देखेंगे। राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम
बिटवीन द गिवन अल्फ़ाबेट। आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं जो गिवन जो आपको दिए गए अल्फ़ाबेट है उनके बीच में जो आता है वो लिखना है। जैसे बी और डी के बीच में क्या आता है, आपको इसके लिए अल्फ़ाबेट्स लर्न होने चाहिए, ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें बी और डी के बीच में आता है C, RT के बीच में आ जाएगा S, HG के बीच में आ जाएगा I, EFG OPQ DEF XYZ MNOKLM। ठीक है, सिंपल था। तो आपको इसके लिए अल्फ़ाबेट्स लर्न होने चाहिए। राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम बिफोर द गिवन लेटर। आपको जो दिए गए लेटर है उनसे पहले कौन सा लेटर आता है वो लिखना है, जस्ट पहले। ठीक है, जैसे P से पहले जस्ट पहले क्या आता है O, R से पहले Q, M से पहले N, B से पहले A, D से पहले C, F के पहले E, C के पहले B, N के पहले M, Z के पहले Y। राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम आफ्टर द गिवन लेटर। जो गिवन लेटर है, आपको दिए गए लेटर है, उनके जस्ट आफ्टर क्या आते हैं लेटर वो आपको लिखना है। ए के बाद बी, सी के बाद डी, एफ के बाद जी, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, एस के बाद टी, एक्स के बाद वाई, बी के बाद सी, एच के बाद आई। तो ये डन होता है वर्कशीट 49। अब देखेंगे वर्कशीट 50, जिसमें फिल द मिसिंग लेटर इन ईच वर्ड। आपको पिक्चर्स गिवन है, नेम आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपको हिंट के तौर पर वर्ड्स भी गिवन है, बस आपको एक मिसिंग लेटर लिखना है जो कि नहीं है, दे रखा है वहाँ पर। जैसे ये है बेड, पलंग, तो यहाँ पर ई मिसिंग है, यहाँ लिख देंगे EBED बेड बन जाएगा। इसी तरह से ये है पिग, आई लिख देंगे PIG पिग बन जाएगा सुअर। FAN, ए लिख देंगे फैन पंखा। DOG डॉग, ओ लिख देंगे जिससे बन जाएगा ये कुत्ता। अगला बन जाएगा MAP मैप, ये ए लिख देंगे जिससे बन जाएगा नक्शा ऐप। ये है जिप, आई लिख देंगे ZIP जिप चैन। यहाँ लिख देंगे आई, ये हो जाएगा बिन, BIN बिन, डस्टबिन में होता है ना यूज़। अगला है पेन, PEN पेन, ई लिख देंगे जिससे बन जाएगा PM पैन। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 50, जिसमें मिसिंग लेटर को आपको लिखना था। अगला देखेंगे वर्कशीट 51, जिसमें सर्कल द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड एंड राइट द गिवन स्पेस। आपको प्लूरल लिखने हैं, सर्कल करने हैं प्लूरल, जो गिवन वर्ड्स हैं इनमें प्लूरल वर्ड्स को सर्कल करना है और गिवन स्पेस में लिख देना है प्लूरल को। देखिए जैसे पेन का पेन्स, कार का कार्स, तो सर्कल मैंने नहीं किया है, आप सर्कल यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर्कल कर देना है। ओके, तो देखिए पेन का पेन्स हो जाएगा, कार का कार्स, बॉय का बॉयज़, बैग का बैग्स, डोर का डोर्स, सॉन्ग का सॉन्ग्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉल का बॉल्स हो जाएगा। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 51, जिसमें सिंपली आपने एक वचन से बहुवचन शब्द को बनाया है। अगला देखेंगे वर्कशीट 52, जिसमें है लिसन टू द राइम एंड लेबल पिक्चर। रिसाइट द राइम विद द हेल्प ऑफ ए टीचर एंड लेबल द गिवन पिक्चर। आपको रिसाइट करना है राइम को, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, इसे पढ़ना है केयरफुली और राइमिंग वर्ड्स को भी देखना है अगर आते हैं तो। और क्या करना है, पिक्चर्स को लेबल करना है, दी गई जो पिक्चर हैं उनको। तो पहले राइम पढ़ेंगे हम। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन द ट्रीज एंड फील्ड्स, इट रेन ऑन द अम्ब्रेला हियर एंड ऑन द शिप एंड सी। तो यहाँ पर देखिए ट्रीज, फील्ड्स, ये राइमिंग वर्ड है। फॉल्स, रेन, फॉल्स, शिप, सी एंड हियर। तो आपको अगर इसमें से राइमिंग वर्ड दिख रहे हैं तो आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है, और नहीं दिख रहे तो आप बस इसे लर्न कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अब इससे रिलेट एक पिक्चर गिवन है, जिसमें आपको देखिए अम्ब्रेला दिख रहा है, रेन होती हुई नज़र आ रही है, ट्री है, क्लाउड्स है, बादल है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लेबल करना है। रेन में रेन लिख देंगे, अम्ब्रेला को लेबल कर देंगे, ट्री को लेबल कर देंगे। यहाँ पर आपको क्लाउड को लेबल कर देना है, CLOUDS क्लाउड्स या क्लाउड, ठीक है, इस तरह से लेबल करना है आपको। अगला ड्रॉ शिप इन दी बॉक्स। आपको एक शिप की पिक्चर ड्रॉ करनी है। देखिए सुंदर से एक शिप बना दीजिए, जहाज बना दीजिए इस तरह से और कलर फिल कर दीजिए। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 52। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 52, 51, 50, 49, 48 और 47 का सॉल्यूशन। इसके आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।